अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ आप सामने आ रही है। आप चेहरे में मुस्कुराहट आप इसलिए देख रहे हैं कि तो तबीयत बेहतर है। दूसरा जो जाल फैलाया हुआ था पीडीएम ने, वो बुरी तरह से उसमें फंस चुके हैं। पाकिस्तान डेट ट्रैप में आ चुका है और ये थोड़ा सारा हमारा 16 सियासी जमातों का कसूर है जो 17 महीनों में इस मुल्क की तबाही की है। माँ सिवाय करप्शन, लूट मार, अपने मसाइल, उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात करूँगा, नैब एक बयानिया चला रहा है कि जनाब को 10 अरब के करीब पता नहीं उन्होंने प्ली बार्गन में रिकवर कर लिया है। ज़रा दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख तो देखो, शर्म से डूब मरने का मकाम है। एवन फील्ड के अंदर मैं अभी साफ सबूत रखूँगा कि कितना जुर्माना था, अगर उस केस को सही तरह लड़ते तो कितने पैसे मिलने थे, और अल अज़ीज़िया में कितना था, ज़रा वो भी समझ आ जाना चाहिए आम आदमी के लिए। फिर आपको पता है पेशावर में फतूहात का सिलसिला जारी है। इतनी आवाम निकल आई, इतनी आवाम निकल आई है कि वो अब अजम गफ़ीर तो समझ नहीं आ रहा। यानी खैबर पख्तूनख्वा में तो हम लोग तो सोची बैठे थे कि कोई तकरीबन 2/3 70% के करीब, यहाँ तो 90% की चले जाएगी। सर्वे जो लोग कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हालात और वाक़यात क्या है। और आखिर में 190 मिलियन पाउंड का जो इतना शोर डाला हुआ है, वो मैंने ऐसा क्या बयान दे दिया कि जिस पे बड़ी तूफ़ान उठा हुआ है। चलें पहले मैं उस पर आ जाता हूँ। मारिया जुल्फ़िकार के प्रोग्राम में मैंने कहा कि अगर एवन फील्ड की जायदादों के सबूत दे दे नवाज शरीफ तो मैं वकालत छोड़ दूंगा, मनी ट्रेल फ्राहम कर दे। ये कैसे ख़रीदे हैं इन लोगों ने, कोई भी हो सामने आ जाए, हक़ाइक़ सामने बता दिए जाएं। ये है वो बात जो मैंने कही थी। सुनिएगा मैंने क्या कहा। एडमिटेड केस था, ये चले गए बाहर और वापस आके अपनी मर्जी से समेट लिया। आज भी एक डील के तहत आए हैं और एवनफील्ड की जायदाद के आज मैं वकालत छोड़ दूंगा। बाखुदा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर कि अगर ये सीधे निकाल के दिखा दें कि पैसा वाइट है इनका, पैसा कहाँ से गया, किस तरह जायदादें खरीदी। ना मियाँ शरीफ का कहते हैं, मियाँ शरीफ की इनकम टैक्स रिटर्न मैं देख चुका हूँ, मैं इन सब खानदान की रिटर्न देख ली है, किसी में ये प्रॉपर्टी लेकिन फिर अज़हर सिद्दीक साहब ये क्यों नहीं है मंतकी अंजाम तक केसेस क्यों नहीं पहुंचते? मेरा तो सवाल आपसे ये, मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते? सजाएं हो चुकी थी दोनों केसों में, एक में 10 साल सजा। जी आपने सुन ली वो बात, तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? तो मैं तो बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कौम के सामने। कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे आप, कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? हमें बड़ा बताया गया, ये एस्टैब्लिशमेंट का ये रूप मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे है। हम सब जो साफ़ी दे थे उन सब के लिए है। बताया गया जनाब करप्शनों के ये अंबार है, और उसके बाद सारे बैठ गए आप उसके ऊपर झाग की तरह बैठ गए। यानी करप्शन को भी इशू ही नहीं है, इसका मतलब है। तो फिर बयानिया क्यों बनाया था, क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं? बंद करें नैब के इदारे को। क्या नैब के इदारे पे इतना खर्चा कर रहे हैं, अरबों रुपया खर्च किया नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से, आज मुँह उठा के बंद कर रहे हैं उसको। अब ये 190 मिलियन का केस क्या है, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम को? बताएं ज़रा केस क्या है। ज़रा चले मैं ज़रा कुछ चीज़ें अब आपके सामने ज़रा तारीख़ी तौर पर रखनी है, वो बड़ी मज़ेदार बात है। ज़रा वो आप लोगों के समझने के लिए बड़ा मज़ा आएगा आपको। और वो दो बातें उन्हें रखनी हैं। उन्होंने इश्तिहार दिया, इश्तिहार ये बैकग्राउंड पे चल रहा है। वो बता रहे हैं कि प्ली का बारगेन से 1.5 बिलियन, डायरेक्ट रिकवरी 4.1 बिलियन, इनडायरेक्ट रिकवरी 2.3 बिलियन, तो 8.4 बिलियन की बात कर रहे हैं ये। और साथ ही अगर आप देखते हैं नवाज शरीफ के केसेस बैकग्राउंड पे जो मैं चला रहा हूँ, वो आप लोगों को समझने के लिए बड़ी आसानी आएगी। वो क्या है, ये जो एवन फील्ड का जो है, देयरफॉर द अक्यूज मियाँ नवाज शरीफ इज़ हेयर बाय कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 विद फाइन ऑफ 8 मिलियन पाउंड। ये बड़ा वजाहत के साथ मैंने आपके सामने रखा है, 8 मिलियन पाउंड। अच्छा यहीं रुक के ना हम आगे चलते हैं। तो दूसरा अल अज़ीज़िया है। अल अज़ीज़िया में करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस में आकर उन्होंने कहा जी कन्विक्टेड रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 7 years with a fine of rupees 1.5 billion and $25 million। यानी इस हद तक जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना जुर्माना है। ये रिकॉर्ड पे यार चीज़ें सारी हमें समझ आनी चाहिए, हम समझना नहीं चाहते, शायद हमारी यादाश्त कमज़ोर है। तो वो जो इतना बड़ा इश्तिहार दे के बता रहे हैं इतने पैसे, किस काम के इतने पैसे जी? ज़रा हिसाब दे नैब।
अब वो बुलाया हुआ था, चेयरमैन ने आपको बुलाया था कि कितने पैसे खर्च किए हैं, वो सारी चीज़ों को सामने रख के अगर आप इन शॉर्ट में अगर आप सम अप करके देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कितने पैसे देने वाले हैं। ये बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए, वो मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। मैंने आसानी से फिगर सारे रख दिए सामने। नवाज शरीफ की जो सज़ाएँ दी हुई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। आगे चलते हैं आपको 190 मिलियन पाउंड का असल चेहरा आप दिखाने के लिए कि क्या होगा क्या। चलें मिसाल के तौर पर इस पर कुछ लोगों को सजाएं हो जाती है 190 मिलियन में, तो क्या होगा ज़रा मैं समझना चाह रहा हूँ ना। 190 मिलियन जिसकी बात कर रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ वापस वफाकी हुकूमत चला गया, हालांकि वो गलत है। वो पैसा मालिक रियाज और उनका है, वो हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से तो असूली तौर पर बनता ही नहीं है। वो पैसा किस बात का, क्या साबित हो गया, जुर्म साबित हो गया, क्या वहाँ साबित हो गया था ये ब्लैक मनी है? अभी तो सिर्फ एक अटैचमेंट थी। अटैचमेंट माजी में शहबाज शरीफ की भी होती रही है, ये रिकॉर्ड के बाद और जो झूठा चलाया ये बरी हो गए हैं। मैं वो बैकग्राउंड पर कुछ खबरें चला रहा हूँ, जब चलाया बरी तो मैंने नैब में मैं चला गया पैमरा में कि झूठी खबर चलाई है, अल्टीमेटली माफ़ी मांगनी पड़ी। इसको माफ़ी का हुक्म हुआ कि जनाब ये केस ये तो सिर्फ अकाउंट डिटैच हुए हैं, माफ़ी नहीं हुई है। ये भी रिकॉर्ड में याद रखिएगा। तो 190 मिलियन पे क्या होगा मैं समझ आ जा रहा हूँ। पैसे तो सारे आ गए, 1 रुपया करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस, 1 रुपया भी पैसा जो है उनके पास आया नहीं है। ये रिकॉर्ड पे है। बता दें कि 1 रुपया भी उनके अकाउंट में यानी इमरान खान को फ़ायदा हुआ, उनके ख़ानदान को फ़ायदा हुआ। 1 रुपया, देयर इज़ नॉट अ सिंगल पेनी विद रेफरेंस टू अ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस। और अलकादर में अगर आते हैं तो अलकादर में भाई वो ज़मीन ख़रीदी है, ज़मीन ट्रस्ट के लिए आई, ट्रस्ट बना, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसा आया ट्रस्ट में, अकाउंट आए। या तो ये बताएं ना कि उसमें से इमरान खान ने उस ट्रस्ट में से इतने पैसे खा लिए, या 190 मिलियन में से जो पैसा आया वो पैसा कहीं करप्शन की जर्द हो गया। यानी क्या, यानी खुदा अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाना। आप लोग जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की बातें करते हैं ये गलत है। लोग ये बयानियाँ लेने के लिए तैयार नहीं है। इट इज़ क्वाइट ए डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत मुश्किल है कि आप कब तक ये सिस्टम को इस तरह हाईजैक करके चलेंगे। ये नहीं चल सकता निज़ाम इस तरह से। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि ये भी गले पड़ने वाला है। अब नैब पे सवाल है, आज मैं मुतालबा करता हूँ चेयरमैन नैब मुस्तफ़ी हों। ये चेयरमैन नैब जो मौजूद हैं, क्या है इनकी कारकर्दगी, क्या किया उन्होंने अब तक? अब वहाँ सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ नहीं किया। और मैं पहले नहीं कहता था कि चेयरमैन नैब को तलब करना चाहिए। बुलाएं चेयरमैन नैब को, पकड़ के असेंबली के अंदर लाकर रखें, उनसे पूछें कारकर्दगी क्या है। वो पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह जो बुला रही है, बुलाएं अब इस चेयरमैन नैब को बुलाएं ना, ज़रा लाएं ये आकर सारा डाटा दे एक चीज़ बताए। इम्यूनिटी मत क्लेम कीजिएगा, मैं बताता चलूँ इम्यूनिटी अब नहीं मिलनी है आप लोगों को। और नैब की इस कारकर्दगी को सारा बंद करें। नैब को कोई ज़रूरत नहीं है इस नैब की। इस नैब ने क्या करना है, क्या इस मुल्क की इकॉनमी में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा क्या है? एक टूल के तौर पर ये इस्तेमाल होता है और ये टूल बड़ा ख़तरनाक है इस मुल्क की जड़ें बिठाने में। अब जो नज़र आ रहा है ना, अब देखें ना, मैं पहले किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, मैं सोच रहा था कि शायद ये करप्शन का एक बिल, लेकिन अब तो वहाँ जो हमारे कुछ दोस्त हैं इस्टेब्लिशमेंट में जो साफ़ी राब्ते में, वो बता रहे कि वो तो कहते हैं करप्शन उनके लिए कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग। तो छोड़े ना, क्यों फिर मैं रिकॉर्ड पे अगर देखें आज तक हमने करप्शन पे हम क्यों नहीं उन लोगों से पैसे रिकवर। यानी ये वाज़े तौर पर ये देखिए, ये इमरान खान के दौर में 2 केसों पे सजाएं हो गई, जुर्माने मैंने आपके सामने पढ़ के बता दिया। पैसे अगर रिकवर नहीं हो रहे तो कसूरवार कौन है? नैब है, जो आके कहता है कि हमने केस नहीं चलाना। मलजीजिया में 1.5 बिलियन और 25 मिलियन US डॉलर की रकम, इतनी बड़ी रकम यहाँ पर मौजूद है जो ये रिकवर करना है। तो अगर इनको सम अप करके देखें तो आपको समझ आ जाती है इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन है। बंद करें इस नैब को, इस नैब की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इस मुल्क को आगे लेके चलना है। कैसे लेके चलेंगे? यानी अभी फवाद चौधरी के बड़ा तकलीफ़ हुई मुझे। फवाद चौधरी ने जो अल्फाज किए हैं ज़रा वो सुन लीजिएगा, मैं फिर आगे चलना चाहता हूँ, अल्फाज सुन लीजिएगा। क्या हाल है? बाजी सारे जाली केस भुगत रहे हैं, सारे जाली केसेस भुगत रहे हैं। ये केस ख़त्म होगा और बन जाएंगे पाकिस्तान में। ज़ाहिर है इस वक्त कोर्ट में तो यूँ लग रहा है कि मरा होना ज़रूरी है आपका केस। तो आप इंतज़ार करते हैं कब मरते हैं खादी बोरी भी तो ले ही चले इसके। और हाँ, बताता चलूँ, एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट जिस तरह इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है पंजाब में, कोई पूछेगा उसको, किसी को तो पूछ रहा है ना, उसको पूछे उससे कि क्या कर रहे हैं ये सारा कुछ, ताकि समझ सकें आपको समझ आ सके कि हालात क्या हैं और वाक़यात किस सिमत में जा रहे हैं। लेकिन कुछ समझना चाहे ना, जब कुछ समझ नहीं चाह रहा इस बात को
तकलीफ दे बात इस बात की है, मैं फवाद चौधरी के हमदर्दी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादती हो रही है। ये जो इस किसी भी अगल में जो भी है, आपने कोई है जुर्म लाएँ, जिस तरह बख्तर बंद गाड़ियों में उठाकर ला रहे हैं आप, ये कोई ज़्यादती है? यानी ये तो काबिल कबूल है ही नहीं। वकील भी है वो, जो भी है आपके साथ, मैं उनमें अभी मैं उसकी लॉयल्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो जुल्म हो रहा है उसके साथ, यानी इतनी तकलीफ़ और ये दिक्कत पूछने वाला कोई नहीं। आखिर में जलसों की शक्ल आपने देख ली है, वो देख लें, बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क क्या है। इस मुल्क के साथ आम अवाम वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो है ना, वो ज़मीन बोस हो चुका है। शर्म से डूब मरने का मकाम है PDM की जमात और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ का। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।